अकाल मृत्यु। आपने देखा होगा आपके घर में, पड़ोस में, आजू बाजू में सा कोई यूं ही जा रहा था, जाके किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया, या एकाएक हार्ट अटैक आया, वो खत्म हो गया, या ऐसा कि अपने आप ही उसने फांसी लगा ली, वो मर गया, या ऐसी घटना हुई, ऐसी अजीब सी घटना हुई कि वो जाके एक ग्रुप में या किसी ऐसी कोई एक्टिविटी कर बैठा कि जाके किसी ने मार दिया। क्यों होती है? अगर यहाँ पे लिखा है, लिखने वाले ने लिखा है कि तुम्हारी उम्र 60 साल है, तो 60 साल हमें जीना चाहिए ना। यानी हमने एक खेत में पौधा लगाया, हम जो खेती करते हैं तो हमारी केयर करने की जवाबदारी है ना, कि हम फसल जब तक पक के न आए तब तक हम उसे उसकी देख रेख करें, ये हमारी जवाबदारी है। ये विषय अलग है, यहाँ का लिखा किसी और वीडियो में समझेंगे। आज हम जानते हैं अकाल मृत्यु के पीछे कुछ छोटे छोटे रीजन, कि आखिर ये होती क्यों है, करता कौन है। तो सबसे पहले देखो, अकाल मृत्यु होने का सबसे बड़ा होता है रीजन मानसिक तनाव। अब वो किसी भी घटना से हो सकता है, धीरे धीरे अपने घर की लड़ाई झगड़े की वजह से भी हो सकता है, व्यापार में लॉस होने की वजह से भी हो सकता है, वो होता है अटैचमेंट फीलिंग वाला, उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब हजारों रीजन है जिसकी वजह से यहाँ इस दिमाग पे कोई एक ऐसा प्रेशर धीरे 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 स्लोली 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 बनता बनता एक ऐसी घटना होगी। फिर जब जैसे होता है ना कि हमने गैस खोल दी, वो जल रही है, वो पूरे पूरे में फैल चुकी है अपने कमरे में, लेकिन एक ऐसी चिंगारी कोई जलाने वाला आ जाए कि ताकि आग लग जाए। वो चिंगारी मतलब गैस, जैसे तुम्हारे पूरे रूम में गैस फैली, उस गैस फैलने से लेके चिंगारी तक के बीच की सफर जो है ना, जैसे आग जल जाए, जो व्यक्ति वहां पे वो खत्म हो जाए, वो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वो चिंगारी बन के कौन आएगा और वो गैस ऑन करने वाला कौन होगा, और आप वहां कैसे रहोगे। ये तीनों चीजें कैसे मिलके वो व्यक्ति खत्म होगा, जिसे हम बोलते हैं अकाल मृत्यु। आज इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी, जितना मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर देना, बट मुझे जो रियलाइज हुआ है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा कि ज्यादातर उस घर में या उस परिवार में ज्यादातर विशेष रूप से ऐसी घटनाएं होंगी जहां जिस परिवार में पहले से होती आ रही है। नोट करना इस बात को, कहने का मतलब उस घर में पहले से ही अकाल मृत्यु होती आ रही हो, कि किसी का एक्सीडेंट हो, किसी ने फांसी लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उस घर में आगे भी ये घटनाएं घटेंगी। इसका रीजन क्या है बाद में देखते हैं। जिस घर में अच्छी पूजा पाठ चलती हो, मतलब धार्मिक परिवार हो, एकदम सडनली बहुत अच्छा हो, और उस घर में किसी व्यक्ति ने कोई अलग से एक एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी, या कोई साधना करनी स्टार्ट कर दी, या कोई, मतलब कहने का मतलब एक अलग से कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी, उस घर में उस घर में भी ये कहानियां घटना घटती हैं। जिस घर में बिल्कुल नॉर्मल हो, ग्रो कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, विकास हो रहा हो, उस घर में देखना एकाएक ऐसी कोई घटना घटेगी कि, और उनके परिवार में कभी अकाल मृत्यु हुई भी नहीं, एक न्यू बॉन्ड बनेगा, वो सडनली बनेगा। व्यक्ति का विकास भी हो रहा है, व्यापार चल रहा है, घर में सुख शांति है, सब कुछ, लेकिन सडनली कोई ऐसा हादसा होगा कि उनका लड़का जाके एक्सीडेंट में मर गया, या कोई ऐसी कहानी बनेगी। ऐसे कई रीजन है जिनकी वजह से होती है, तो हम आज उन रीजनों को उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिनके घर में शुरू से या कोई ना कोई अकाल मृत्यु होती आ रही है, उनके घर में ये हादसा क्यों होता है। हमारे साधक हैं बॉम्बे से जुड़े हुए, उन्होंने मुझे बताया कि उनके परिवार में वहां मतलब कम से कम 50-60 साल के बीच में, यानी 100 साल के बीच में कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी। उनके 5 भाई और थे, तो उन 5 भाई में से 3 लोग और मर चुके, 2 लोग बचे। क्यों, कैसे हुआ? अब मैं वही बात करूंगा कि आप 24 घंटे तो आप पूजा कर रहे हो, भगवान को मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये घटना घट क्यों जाती है? क्या जो जिसको तुम मान रहे हो उसकी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारी रक्षा करे? वो फेल क्यों हो जाता है? क्यों?
क्यों अकाल मृत्यु हो जाती है? देखो भैया, सीधी सी बात है। सर्वप्रथम आपके जो अपने हैं ना, उन अपनों को आप छोड़ चुके हो। मैं पुनः वही बात करूंगा, जो आपके कुल देवी और कुल देवता अगर सोए हुए हैं, या आप जिसकी इष्ट की पूजा कर रहे हो, शिव जी की है, कृष्ण की, राम की, हनुमान जी की, किसी की भी कर रहे हो, अगर उस इष्ट तक आप नहीं जुड़े हो, पूजा तो कर रहे हो, लेकिन पूजा करने की जो पद्धति है, या पूजा करने के बाद जो एक कनेक्टिविटी होती है, जैसे तुम बाहर की किसी लाइट को, बाहर से तुम लाइट लाओ, अपने घर बल्ब जलाना है, तो कम से कम वो लाइट की डोर यहाँ से बाहर तक जाए, तो तब जाकर करंट में टच हो, ताकि तुम्हारा बल्ब जले। तो जो बीच का गेट लगा के बैठा है कोई, जो डोरी बाहर जाने ही नहीं दे रहा है ताकि करंट आए ना, वो आपके अपने, वो आपके वो लोग हैं जो मर चुके हैं पहले। अगर तुम कहीं से कोई भी एक्टिविटी तुम्हारे तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप 24 घंटा काम कर रहे हो, भगवान जी की पूजा कर रहे हो, तो आपको तो लग रहा है कि इतना मैं कुछ कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया बात यह है कि आप उस भगवान तक जुड़ नहीं पा रहे। अगर जुड़ जाते तो होता ही नहीं कुछ। तो करता कौन है? सवाल यह है कि करता कौन? तो बड़े भैया, जो आपके प्रत्यक्ष जो मर चुके हैं, देखो, हम किसी के घर चोरी करने जाए ना, या किसी से लड़ने जाए, या किसी के घर में घुस के दादागिरी करने जाए, तो अकेले होगी, बात अलग है। अगर वही आप 10 लोग हो तो बात अलग है। तो वो 1 से 10 लोगों का जो ग्रुप बनाने का कार्य करते हैं, वो आपके अपने ही हैं। पहले आपके परिवार में पहले कोई एक व्यक्ति खत्म होगा, उस व्यक्ति में ऐसी सिचुएशन, ऐसा माहौल, ऐसा वो क्रिएट करा होगा ताकि दूसरा व्यक्ति भी सुसाइड कर ले, या उसने की होगी एक्सीडेंट के द्वारा, या मानसिक तनाव के द्वारा फांसी लगा दिया, किसी भी तरीका से उस पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ कर लिया, यानी 1 से 2 हो गए। अब दोनों व्यक्तियों ने सोचा कि 2 से 3 हो जाए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अच्छा, ये कार्य कैसे करते हैं, आज इनको समझिएगा। व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि पहले पहले व्यक्ति उस परिस्थिति में घुसेगा, फिर होगा। जैसे कोई व्यक्ति नशे का आदी है, पहले नशा नहीं करता, लेकिन जो तुम टारगेट हो, तो जो तुम्हारे प्रत्यक्ष हैं, जिनको तुम नहीं मान रहे हो, अगर मान रहे हो तो बात अलग है। जो व्यक्ति नहीं मान रहा है, वो प्रत्यक्ष को मान के, ना मान के सीधा हनुमान जी को मान रहा है, शिव जी को मान रहा है। मैं ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिनकी कुलदेवी सोई हुई है, जो कुलदेवी देवताओं को मानी ना, मैं ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ। तो जो हमारे प्रत्यक्ष है, वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को फंसाएंगे। कैसे? वो फंसाने की ही कड़ी बता रहा हूँ, कि ताकि वो उस फंस के सुसाइड तक कैसे पहुंचे। व्यक्ति नशा में नहीं है, एक एग्जाम्पल लेते हैं नशे से। व्यक्ति कोई नशा नहीं कर रहा, बिल्कुल साधा है, सात्विक है, बंदा जा है, सब कुछ कर रहा है, अपने उद्योग धंधा कर रहा है, उसे कोई इन चीजों का मोल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, लेकिन टारगेट आपको आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलने के लिए आप सडनली उस व्यक्ति के पास जाओगे, या वो व्यक्ति आपके पास आएगा, तो नशेड़ी हो, धीरे धीरे मुलाकात होगी, बात होगी, आगे बढ़ेगी, फिर आपको नशे की लत डाल दी जाएगी। पहले बिगनिंग आपको, जैसे मैं खा रहा हूँ ना गुटखा, ऐसे स्टार्ट होगी यहाँ से, फिर गुटखे से दारू, दारू से कोई ऐसा लत लगेगी, ऐसा कोई विशिष्ट लत लगेगी, जैसे चैन, अफीम, इस टाइप का। और लगने के बाद आपके सामने वो व्यक्ति धीरे 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 इतना लिप्त हो जाएगा उस नशे में। मैं सिर्फ नशे का उदाहरण ले रहा हूँ, जिंदगी में और भी कई चीजें हैं। धीरे 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 ऐसी लत लगेगी कि आप नशे की आदी बन जाओगे। अब आपकी जिंदगी नशे से चलेगी, ठीक है। इसी बीच में वो हमारे देवता हैं, जो प्रत्येक देवता, या 2 विषय अलग हैं, सिर्फ प्रत्येक देवता पर बात करेंगे। तो वो प्रत्येक देवता जो अपने ग्रुप में आपको 5 से 10 या 6 से 7 बनाना चाहते हैं, वो टारगेट आप हो। क्या करेंगे? सबसे पहले आपसे अपनी जुड़ी हुई चीजें हैं, जिससे तुम्हें उस नशे की पूर्ति की संभावना बनी है, वो नशे की पूर्ति आपसे हो रही है। जैसे आप कोई धंधा कर रहे हो, अच्छा खासा आ रही है, आप उस धंधे से, जो लत लग चुकी है ना आपको नशे की, वो नशा उस धंधे से पूरा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपका वो धंधा, ताकि पैसा उत्पन्न ना हो। दूसरा, आपको उस माहौल में अलग कर देगा। आप जिस माहौल में रह रहे हो ना अपने घर में, आपको अपने ही घर से अलग करना स्टार्ट कर देंगे। यानी मानसिक तनाव इतना तेज होगा कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पिताजी, आपका भाई, आपका सब कुछ
आपसे अपने आप दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसा बोलेंगे, आप उनसे कुछ ऐसा बोलोगे ताकि आपकी यहाँ वो बात चलती रहे, चलती रहे। धंधा चौपट हो गया। जो व्यक्ति के साथ आप जी रहे तो वो व्यक्ति अलग हो गया, और जो व्यक्ति आपको नहीं मिले वो व्यक्ति आपको दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं, तो आप दूसरी दिशा में ही जाते जाते जाओगे। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा, तो मैंने कहा ना कि आपने अपने घर में गैस जला के रखी है, तो गैस जलाने वाला व्यक्ति कौन है? वो जो तुम्हें मिला है, नया फ्रेंड, नया दोस्त, नया व्यक्ति। वो किसी के माध्यम से भी हो सकता है, या कोई ड्राइविंग कर रहा है वो, या कोई तांत्रिक विद्या है वो, या वो विषय अलग है। तो जो व्यक्ति, मैंने कहा ना कि घर में पूरे में गैस आपने खोल दी, तो गैस खोलने वाला व्यक्ति वो है जो आपको मिल रहा है। पूरे में जो हवा फैल गई ना गैस बंद कमरे में, वो हवा का रूप करेगी कौन? आपके पितृ देवता जो पूरे में फैले हुए हैं। चिंगारी बन के आएगा कौन? वो एक घटना। वो घटना कैसी? जैसे तुम ड्रग्स का सेवन तक पहुंच गए, तुम बिल्कुल आदी हो चुके, अब आपके सामने एक कोई ना कोई ऐसी घटना, ऐसा दिन आएगा, ऐसा कुछ आएगा कि आपको वो ड्रग्स नहीं मिल पाएगा। आप उसकी खोज में, पैसों की तलाश में अपने घर पे आओगे, आप घर से कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करोगे, इसी बीच में आपके घर में लड़ाई हो जाएगी, फाइट हो जाएगी बहुत। एक तो पहले से ही आप तनाव में हो, दूसरी जैसे तुमने आज सोचा कि चलो कहीं से अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि उसके बगैर तो आप चल नहीं सकते, तो वो जैसे तुम घर में आओगे तो आपके घर के आपसे हर तरीका से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद व्यक्ति एक तो पहले से गीला है, ये बात उसे नॉर्मल दिनों की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा बैठ जाएगी, और फिर वो जाके वो ऐसा कदम उठाएगा कि अपने आप को बूम कर लेगा। तो वो लाइटर है ना, स्विचर, गैस तो फैली, जो लाइटर है ना स्विचर, गैस तो फैली है। वो लाइटर का काम, लाइटर के रूप में जो आएगा वो होगा वो घटना, और आप जैसी लाइटर जली, गैस में पकड़ी, और आप बूम हो गए। ऐसी घटनाएं होती हैं अकाल मृत्यु तक के सफर की। और करने वाला कौन होता है? आपके अपने अपने पूर्वज, आपके व्यक्ति। दूसरा, ऐसी घटना होती क्यों है? देखो, पहला तो तुम जैसे मान रहे हो भगवान बोले या कोई भी है, उन तक आप जुड़े नहीं हो। दूसरा, आपकी कुल देवी सोई हुई है, या उनको तुम मान ही नहीं हो, उनका हवन पूजा जो भी जागृत करने की प्रक्रिया है या साधना पद्धति है, उनको तुम बिल्कुल भूल चुके, तुम्हें पता ही नहीं। वो क्या करती है कि इन लोगों को दबा के रखती है। कुल देवी हमारी, जो हमारे प्रत्यक्ष है, उनको दबा के रखती है कि वो कभी हावी ना हो जाए। जो व्यक्ति अपने घर में कुल देवी कुल देवता को मानता है, तो उनके प्रत्येक कभी परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि शक्ति शक्ति होती है, व्यक्ति व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति, देखो, कुल देवी को नहीं मान रहा है, जाके शिव जी को मान रहा है, किसी और को मान रहा है, तो वो देखो बात अलग है। शिव जी बहुत बड़े हैं, हनुमान जी बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़े तब हैं जब तुम उनसे जुड़ जाओ, तब उनसे संपर्क बना लो। अब तुम कहोगे कि मैं तो करता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगेगा कैसे संपर्क बनना कैसा है, तो ट्राई करो ना। जो तुम मंत्र जाप करते हो शिव जी के पास या भोलेनाथ जी के पास या किसी के पास, जो मंत्र जाप करते हो हनुमान जी के पास, उस मंत्र को प्रयोग करो ना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक से समस्या है या कुछ भी है, तो ट्राई करो ना, देख लो कि मैं जुड़ा हूं या नहीं जुड़ा हूं। अगर तुम उस मंत्र को प्रयोग करके वो ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब तुम जुड़े हो। ऐसी स्थिति में कोई माई का लाल पित्त तुम्हें, तुम्हारे घर को परेशान नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है, ये कहानी बनती ही रहेगी। अकाल मृत्यु यहाँ लिखी नहीं होती, उसे क्रिएट किया जाता है। सब्जी बनाने के लिए सब्जी बन के नहीं आती, आप खुद खरीदते हो उसे। आलू खरीदे, टमाटर खरीदे, सब कुछ खरीदे, एक रेसिपी बनाई, काटा बोला, पूरी प्रक्रिया करके, जब तक वो वहां जहां पे बन रही है ना, वहां तक मिक्स ना हो जाए, तब तक वो सब्जी सब्जी नहीं कहलाती। वो मिल गई, बन के सामने आ गई, तब वो सब्जी है, तब उसे हम खा सकते हैं। तो वही बता रहे कि इन सारी चीजों को, कहीं से आलू, कहीं से टमाटर, कहीं से प्याज, कहीं से भटा, कहीं से ऐसे, ये सारी चीजें मिलके आपको सब्जी बनाने तक की प्रक्रिया, यानी अकाल मृत्यु तक की प्रक्रिया, यूं घटनाएं घटती हैं। जिसमें से हमने सिर्फ एक टॉपिक लिया है, वो है कुल देवी और कुल देवता। इसके बहुत से रीजन होती हैं, और जैसे कोई किसी ने बाहर से एनर्जी कोई फ्लो कर दी, या जिस व्यक्ति को तुम मान रहे हो
या मान लो कि जो तुम कर रहे हो उसे कुछ एक्स्ट्रा इकाई करनी स्टार्ट कर दी, जैसे कोई अजीब सी साधना, जैसे कोई काली की साधना, कोई तांत्रिक साधना, कोई भैरवी साधना या कोई यक्षिणी साधना, वो साधना बिगड़ गई, इसकी वजह से भी वो अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए आपको जो किसी ना किसी माध्यम से कहने का मतलब करेगी ये काम। और भी बहुत सारे रीजन है, जिसमें से हमने सिर्फ एक ही रीजन बताया कि प्रत्येक देवता कैसे आपको सिचुएशन में फंसा के उस घर में अकाल मृत्यु करवाते हो। करवाने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि दो कंडीशन होती है, तो तुम उनसे मानना स्टार्ट कर दो, या कुल देवी को अपनी जागृत कर दो, या वो प्रत्येक देवता अपना ग्रुप होता है ना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, ताकि उनकी ताकत या स्ट्रांगली बढ़े। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कृपया करके जिनके घर ये घटना घटती या घट रही हैं वो गौर करें। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को हम रोक नहीं सकते, हम नहीं, आप स्वयं रोक सकते हो। 3 तरीका से इनको हम रोक सकते हैं। विस्तृत हवन पद्धति के द्वारा भी, हवन पद्धति करके हम ऐसा कुछ करते हैं पंडित लोग, जो हवन करके उन लोगों को मना के या कोई शक्ति को बैठा के अपने घर के दरवाजे पे रख देते हैं। दूसरा होता है तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा पाठ करके आपके देवी को मंत्र द्वारा रख देते हैं ताकि कोई बाहर की एनर्जी ना आए। तीसरा होता है साधना। साधना में वही कहूंगा कि तुम कहते हो कि तुम शिव जी की साधना करो और वो जुड़ ना पाए, तो देखो ऐसा नहीं है, कोई अच्छा कोई गुरु मिल जाए, कोई अच्छा ऐसा साधक मिल जाए जो अपनी फोर्स से आपको सुरक्षा घेरा प्रदान करके साधना करवाए, ताकि तुम उससे जुड़ जाओगे। एक बार जुड़ जाओगे कोई फिर आपके प्रति देवता पे हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन कोई अच्छा सटीक या सक्षम गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक वो साधना के इष्ट से तुम जुड़ नहीं पाओगे। तुम्हें लगा कि हमने की है, जुड़ गए, लेकिन आप जुड़ नहीं पाओगे। वो कार्य करने वाला मौका का फायदा उठा के आपको ब्रेक कर देगा। कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा